नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज का जो लेक्चर होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे डिपेंड है। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन AA in इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर इन 2021। और अभी तक आप लोग अगर जो स्टडी फाइंडर से जुड़े नहीं हैं तो जल्द से जल्द स्टडी फाइंडर को आप लोग सब्सक्राइब करें और स्टडी फाइंडर फैमिली से आप लोग जुड़ें। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको दो बेनिफिट मिलेगी, एक वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है और एक आपको जो भी पढ़ाया जाता है उसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे आप आसानी से एक्सेस करके पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोग को जैसा पता ही होगा कि 11th का जो है मॉर्निंग सेशन बैच चल रहा है आपका मैथ का, उसमें जो है आप लोग का सेट थ्योरी चल रहा है और इवनिंग में तो आप लोग को का तो पता ही है क्या चल रहा है, डिटर्मिनेंट चल रहा है। इसी का लेक्चर आज मैं देखने वाला हूँ। तो आज का जो हम देखने वाले हैं वो आपका टॉपिक हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में देखने हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, और इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड से हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मान लो कि कोई हम एरिया हम चूज कर लिए, एक ट्रायंगल चूज किए, इसको हम ले लेते हैं, कोई पोर्शन ले लेते हैं A, V और C। इसका हम मान लेते हैं कोई कोऑर्डिनेट या वर्टिसेस है x1/1, इसका x2/2 है ना, और इसका हो गया x3/3 पॉइंट मान लिए। तो जो हम लोग पढ़े होंगे, पहले हम लोग पढ़े होंगे कि कोई भी ट्रायंगल रहता था, इसका एरिया क्या होता था, एरिया होता था हाफ बेस इनटू हाइट, यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस हो गया ये बेस हो जाता और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हाइट होता। ये हम लोग पढ़े थे। आज हम फाइंड आउट करते हैं कि इसका विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे यदि हमें 3 कोऑर्डिनेट या 3 वर्टिसेस दिया रहेगा ट्रायंगल का। तो इसका डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि एरिया जो होता है, एरिया जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया हम इसी का पढ़ रहे हैं ना, तो इसका जो एरिया होगा वो आपका होगा हाफ फर्स्ट वाले का कोऑर्डिनेट, सेकेंड वाले का, है ना, और फिर थर्ड वाले का। यही इसका फॉर्मूला हुआ। बस इसी के ऊपर से हम जितना भी क्वेश्चन देखना है सब इसी पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स का भी हम डिस्कस करते हैं। कुछ पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखो। फर्स्ट पॉइंट ये है आपका कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल या किसी का भी एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल या किसी का भी एरिया लिख सकते हैं या फिर स्क्वायर लिख सकते हैं, या किसी का भी एरिया शुड भी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव ही होना चाहिए, किसी का भी एरिया लेंगे वो पॉजिटिव होगा। अगर सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, जैसे कि एरिया क्या, इसका देख लेते हैं कि कहने का मतलब क्या। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का या स्क्वायर का या किसी चीज़ का भी, हम अगर जो एरिया निकालते हैं, रेक्टेंगल का भी निकालते हैं, वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा, न कि निगेटिव देगा। निगेटिव हमें नहीं देता है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड देगा वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट मेरा कह रहा है कि इफ एरिया इज गिवन, इफ एरिया इज गिवन, यदि एरिया दिया हुआ है, देन वी विल यूज इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू to find out
टू फाइंड आउट, या फिर इसको लिख सकते हैं नेगेटिव वैल्यू इन द कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट के कैलकुलेशन में कर, जैसे कि मान लो कि एरिया दिया हुआ है, एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ कि मान लो कि एरिया दिया हुआ है आपका 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, किसी का एरिया दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम लोग जैसे निकालेंगे कि मान लो कि इसका जो एरिया है, ये जो भी इसका पॉइंट आएगा है ना, वो रखेंगे आपका यहाँ पे हम +-3 यूज करेंगे। उस कंडीशन से हम कोई भी यहाँ पे जो भी पॉइंट फाइंड आउट करना रहेगा, x y या जो भी k वैल्यू रहेगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे +- में लेंगे। थर्ड पॉइंट हो, इसके बारे में हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उसके बारे में हम देखेंगे। थर्ड पॉइंट हो गया आपका, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by collinear point will be क्या होगा 0। क्यों? मान लेते हैं कि कोई लाइन है आपका, यहाँ से यहाँ तक कोई लाइन हम ले लिए, ठीक है, ये कोई लाइन ले लिए, मान लेते हैं यहाँ पे A है B है, तो कोई अगर जो C पॉइंट है, कोई ये इसका जो वैल्यू होगा कोऑर्डिनेट, इसका भी कुछ वैल्यू होगा, और कोई C पॉइंट अगर जो इस लाइन पे यहाँ लाई कर रहा है, या फिर यहाँ पे लाई कर रहा है, या फिर C पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, तो अगर जो इसी लाइन के क्रॉस लाई करेगा तो उस कंडीशन में अगर जो एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का तो वो क्या होगा 0। अगर यहाँ लाई करेगा तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, यहाँ भी लाई करेगा तो भी ट्रायंगल फॉर्म, बट इस लाइन के क्रॉस लाई करेगा यानी कोलिनियर रहेगा, एक ही लाइन पे रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका एरिया आपका डबल एल होगा, कोलिनियर यहाँ पे, ठीक है, वो आपका 0 होगा। ठीक है, यही 3 पॉइंट, और इसी 3 पॉइंट पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। ठीक है, यही 3 पॉइंट पे जो क्वेश्चन आगे चलेगा उसी 3 पॉइंट पे चलेगा। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल का NCERT का क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसका कि वर्टिसेस दिया हुआ है, 1 2 तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा 1/2 माने थे, और आपका क्या x1 y1 1 दिए थे, x2 y2 1, x3 y3 और 1, यही है एरिया। तो इसका क्या वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो 1/2। अब बताओ x1 y1 इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं x2 y2 है ना, और इसको मान सकते हैं क्या x3 और y3, यानी कि हम अगर जो कोई ट्रायंगल डिजाइन इसे कर देते हैं है ना, तो इसको A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट मान लेते हैं। ये आपका हो गया 3 8, ये आपका हो गया -4 2, और ये पॉइंट आपका हो गया 5 1। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हम मान लिए। अब बताओ यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका जो पॉइंट होगा एरिया का वो आपका 1/2, x1 पॉइंट क्या मान सकते हैं 3 8 1, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा -4 2 1, और नेक्स्ट पॉइंट होगा 5 1। अब बस कैलकुलेशन कर दो, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, आप लोग आसानी से निकाल लोगे डिटर्मिनेंट इसका, हाफ। उसके बाद फिर क्या होगा, आप डिटर्मिनेंट जब 3 लेंगे, मान लेते हैं ये 3 लेते हैं, तो ये यानी कि 3 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ 2 1 1। इसी प्रकार से डिटर्मिनेंट लिखते हैं। फिर -8 लेंगे तो -4 5 1 1, फिर +1 लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा -4 5 2 1। निकाल दो, आसानी से निकल गया 1/2, और ये कितना हो गया 3 2 -1, यानी कि ये आपका आएगा 3 आएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे 72 आएगा, है ना, ये देखो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -5 और -4 और -5 दोनों ऐड होगा -9,
मल्टीप्लाई विथ -8 + 22 हो जाएगा, -14 होगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 61/2 स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन। इसका एग्जाम्पल है 18 का। देखो इसमें भी क्या कर रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए और बी। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी पॉइंट है, इसके अक्रॉस कोई पॉइंट सी लाई कर रहा है, या तो यहाँ सी लाई कर रहा होगा या इसी के अक्रॉस कहीं लाई कर रहा है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि ज्वाइन कर रहा है इस दोनों पॉइंट को। तो अब बता, जो सी पॉइंट भी होगा इसी लाइन के अक्रॉस लाई कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं 1 और 3 कुछ भी रख सकते हैं, या 0 0 रख सकते हैं, या यहाँ पे 0 0 यहाँ पे 1 3, जो भी रखना है पॉइंट आप अपने अनुसार से रख सकते हो। ठीक, तो कोई सी पॉइंट है यहाँ पे x y जो कि इसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो बताओ कि जो इसका इक्वेशन होगा इस लाइन का वो क्या होगा। एक तो आप लोग पढ़े होंगे इक्वेशन कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे कि 2 पॉइंट अगर जो दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो हम इसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। आप तो वैसे पढ़े होंगे। अगर हम डिटर्मिनेंट मेथड से क्या निकालें, तो डिटर्मिनेंट में हम पढ़े थे कि अभी थोड़ी देर पहले 3 पॉइंट पढ़े हैं। 3 पॉइंट में पढ़े थे कि अगर जो किसी भी लाइन का एरिया, अगर जो लाइन पर अगर जो कोई सी पॉइंट लाई कर रहा है या कोलिनियर रहेगा, ये तो सारा पॉइंट कोलिनियर ही है ना, रह रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता था, एरिया जो होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि कहने का मतलब 1/2 हो गया। सारा ये तो कोलिनियर है, जब कोलिनियर रहेगा तो एरिया क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हुआ तो यानी कि सारा पॉइंट रख दो, 1 रख दो, 3 रख दो, 1 फिर 0 0 1। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट कोई माने हैं x/1, कोई थर्ड पॉइंट माने हैं जिसका हमें इक्वेशन निकालना है लाइन का। तो ये हो गया पॉइंट। तो अब आप सॉल्व कर दो। जब आप सॉल्व करोगे ये तो आएगा क्या आएगा, 1 अगर जो लेते हैं ये तो 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। 1 लेते हैं तो 0/1 1, -3 लेते हैं तो 0x11, और 1 लेते हैं तो आपका 0x0 यही देगा, इक्वल टू क्या है, 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये -y होगा, यहाँ पे -3x इक्वल टू 0, यानी कि आपका -3x +3x होगा, यहाँ y इक्वल टू 3x। यही आपका लाइन का इक्वेशन हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब बोल रहा है कि आपका k का वैल्यू क्या होगा सेकेंड पार्ट में। इफ़ d पॉइंट जो है इज ए पॉइंट सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या बन जाता है, आपका 3 स्क्वायर यूनिट बन जा रहा है। यानी कि जो लाइन है आपका AB, अगर जो कोई पॉइंट D लाई कर रहा है, जो D का जो पॉइंट है आपका K0 है, तो बताना है कि इसका K का वैल्यू क्या होगा। अगर जो इस ट्रायंगल का एरिया जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 3 स्क्वायर यूनिट। अब हम आप लोग को बताए होंगे कि जब एरिया इफ एरिया इज गिवन, इफ एरिया इज गिवन देन बी यूज प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस एरिया, प्लस माइनस क्या होगा, 3 स्क्वायर यूनिट होगा। यही ना हम यूज करेंगे, क्योंकि हम पिछले बार बता चुके थे कि जब भी अगर जो एरिया दिया रहे तो उस कंडीशन में अगर डिटर्मिनेंट हम यूज करेंगे तो आपका प्लस माइनस यूज होगा फॉर फाइंडिंग ऑफ दिस के वैल्यू। तो देखते हैं इसका जब हम लिखेंगे तो यानी कि हाफ आपका पॉइंट x का वैल्यू क्या हो गया, x का आपका पॉइंट हो गया 131 है ना, 131। नेक्स्ट पॉइंट आपका 001 और K01 इक्वल टू क्या होगा, +-3। और यहाँ से हमें जो वैल्यू आएगा K का वो आपका 2 वैल्यू निकलेगा।
यानी कि जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आ जाएगा 1 1 जब लेंगे तो 0 0 1 1 है ना, और -3 जब लेंगे तो आपका आएगा 0k 1 1 और +1 जब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हो जाएगा आपका 0k 0 0 इक्वल टू +-3। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा यहाँ 6 होगा ना, ये 2 इस साइड चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना वैल्यू आ गया, देखो ये आपका आ गया -3k इक्वल टू +-6। ये भी 0 हो जाएगा और यही आएगा ना, सिर्फ ये और ये -3 यानी कि माइनस -3 और ये माइनस के मल्टीप्लाई होगा तो +6 +3 देगा और k का वैल्यू आपका आ गया +-2। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका 4.3 एक्सरसाइज में आते हैं। जब इसमें एक्सरसाइज में इंटर किए तो ये देखो यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3, और तीनों में क्या निकालना है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इसका वर्टिसेस दिया हुआ है यानी कि पॉइंट जो भी है ट्रायंगल का, मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल माने हैं। तो इस ट्रायंगल में जो पॉइंट है A B C पॉइंट है ना, तो तीनों का क्या दिया हुआ है, तीनों पॉइंट दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है, तीनों का दिया हुआ है, तीनों का दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो एरिया निकलेगा वो 3 एरिया निकलेगा। 3 क्वेश्चन हैं यहाँ, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3। तो देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं एरिया क्या होगा, Δ1 अगर जो फर्स्ट वाले का निकालते हैं तो डायरेक्ट आप देखो 1/2। अब x1 x2 x3 पॉइंट रखेंगे, 1 0 1 रखेंगे, 6 0 1 रखेंगे और 4 3 1 रखेंगे। सेकेंड में हम क्या रखेंगे, सेकेंड में जब हम एरिया निकालेंगे सेकेंड पॉइंट का तो देखो क्या रखेंगे, 2 7 1 रखेंगे, 1 1 1 होगा, 10 8 1 होगा। थर्ड पॉइंट जो है आपका, जब इसका एरिया निकालेंगे, सॉरी यहाँ हाफ होगा ना, थर्ड वाले क्वेश्चन का निकालेंगे तो 1/2 और क्या हो जाएगा -2 -3 1, फिर आपका 3 2 1 और -1 -2। अब देखते हैं, ये तो हम एरिया निकाल, ये हम डायरेक्ट एक बार बता दिए कि आप लोग आसानी से समझ जाओ कि कैसे एरिया हम निकालते हैं। अब देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन, फर्स्ट वाले का हम एरिया निकालते हैं। तो देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा, सिर्फ डिटर्मिनेंट अब निकाल देना है, हाफ। वन लिए क्या होगा, 0 3 1 1 -0 होगा, 6 4 1 1 +1। हम पूरा कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग प्रैक्टिस करो तो आसानी से आप लोग सीख जाओ डिटर्मिनेंट निकालना। तो हाफ इसका क्या होगा, ये तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा 0 और -3, ये आपका -3 हो गया, ये आपका 0 हो गया और ये आपका हो जाएगा +6 18। आपका टोटल जो रिजल्ट आएगा, एरिया आएगा आपका 7.5 स्क्वायर यूनिट, है ना, 15/2 7.5 इसका एरिया आ गया। तो यहाँ पे अब हम एरिया जो हम बोले थे, क्या बोले थे, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि एरिया जो होगा क्या होगा, एरिया का ट्रायंगल का वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, देखो पॉजिटिव आ चुका है। और अगर जो वैल्यू दिया रहे और पॉइंट में हमें निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है उसका, तो उस कंडीशन में हमें प्लस माइनस दोनों सिंबल यूज करना पड़ेगा। सेकेंड वाला का देखते हैं, तो सेकेंड वाले का देखते हैं सेकेंड, ये थर्ड को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगर जगह इसमें बचेगा तो इसी में कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो Δ2 निकालना है, तो Δ2 का निकाल लो डिटर्मिनेंट। जब डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, 2 लेंगे तो 1 8 1 1 -7 करेंगे, -7 करेंगे तो फिर क्या आएगा, आपका आ जाएगा 1 10, सॉरी यहाँ पे दिक्कत आ गया, 1 10 और 1 1 होगा और +1 जब लेंगे तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 10 1 8। ठीक है,
तो अब इसको डेल्टा 2 को हम लिख सकते हैं 1/2, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 इंटू -7 आएगा, और यहाँ पे -7 इंटू 1 - 10 यानी कि -9 होगा, प्लस 1 इंटू 8 -10 यानी कि -2 यहाँ पे होगा। तो इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो डेल्टा 2 आ जाएगा आपका 47/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट आप लिखना ना भूलें। थर्ड देखते हैं, तो थर्ड में हम इसका डेल्टा 3 निकालते हैं। तो डेल्टा 3 जब हम निकालेंगे यहाँ पे डेल्टा 3 देखते हैं, तो डेल्टा 3 जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 -2 लेंगे तो ये देख रहे हैं ये वाला पॉइंट 2 -8 1 1 माइनस ऑफ -3 इंटू 3 - 1 1 1 +1 होगा, तो आपका 3 - 1 2 -8 इतना हो जाएगा। और इसको जब हम कैलकुलेशन कर दो, अब खाली सिर्फ कैलकुलेट इसका थर्ड वाले का हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ही निकालना है ना सिर्फ इसका थर्ड एरिया का। तो इसका तीसरा क्वेश्चन कर देता हूँ, यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा यहाँ पे है दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला आपका जो दिया हुआ है ना ये थर्ड का, वही डेल्टा 3 हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 इंटू 2 + 8 होगा, उसके बाद होगा यहाँ +3 उसके बाद हो जाएगा आपका हो जाएगा 3 + 1 होगा, और यहाँ पे +1 हो जाएगा 3 24 होगा ना, -24 और +2 होगा, यही होगा। जब ये कैलकुलेशन करेंगे, ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा फाइनल हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट जो आएगा -30 आपका कितना हो जाएगा, आपका -30/2 आ रहा है ना, देखते हैं इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/2 आपका -2 इंटू 10 + 12 प्लस में यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, -22 22 -20 होगा 8 यानी -30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -15 आया। अब यहाँ पे जो एरिया लेंगे, यहाँ पे एरिया जो होगा, एरिया हम लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे +15 स्क्वायर यूनिट लेंगे, ठीक है। ये 15 स्क्वायर यूनिट लिख दें। नहीं चलते हैं नहीं, क्योंकि हम बताए थे ना एरिया जब भी निकालेंगे हम इसको पॉजिटिव में ही लिखेंगे। अगर जो एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, अगर डिटर्मिनेंट से हमें पॉइंट देखना है तो उस कंडीशन में हम प्लस माइनस दोनों वैल्यू देखते हैं लेंगे। तो यहाँ देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, ए बी और सी पॉइंट दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं एज we know that for कोलिनियर के लिए क्या होता है, एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है 0। यही हमें क्या करना है, यही हमें प्रूफ करना है कि एरिया शुड भी 0 आना चाहिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पॉइंट दिया हुआ है तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा हाफ। अगर जो कोई ट्रायंगल हम यहाँ पे मान लेते हैं तो ए बी और सी ट्रायंगल है, तो तीनों पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे x1/1 x2/2 और यहाँ पे x3/3 ये ले लिए पॉइंट। अब यहाँ पे दिया हुआ ना x1/1 दिया हुआ है, x2/2 दिया हुआ है, x3/3 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। वैल्यू x1 क्या होगा a1 b c + a1 c a + b1, यही आपका ये एरिया हुआ।
अब इस एरिया को ऐसा करते हैं कि डिटर्मिनेंट निकालना, डिटर्मिनेंट ऐसा करते हैं सर ये दोनों 1 1 है ना, इसको 0 कर देते हैं तो इजीली हमें निकल जाएगा। तो यानी कि सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे ना, तो उसमें आपका जो एक्सरसाइज दिया हुआ है वो क्वेश्चन आप लगा कर देखना, ठीक है। उसमें डिटर्मिनेंट काफ़ी अच्छा से निकालना है प्रॉपर्टीज़ के मेथड, जितना इजी वे से हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो R2 को हम क्या कर सकते हैं, R2 माइनस R1 करेंगे एंड R3 को हम क्या करेंगे, R3 माइनस R1। तो आपका जो डेल्टा वैल्यू देगा 1/2 डेल्टा या एरिया जो देगा AB प्लस C 1 देगा, यहाँ यहाँ पे क्या होगा B माइनस A हो जाएगा और आपका A माइनस B 0, और यहाँ पे हो जाएगा C माइनस A माइनस C और 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या है, पहले इसका जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो निकालते हैं। तो कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से A माइनस B निकल जाएगा कॉमन इस रो से, और इस रो से C माइनस A कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे बचेगा A माइनस B कॉमन लेते हैं और C माइनस A कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा A तो बचेगा, B प्लस C रिमेन रहा 1 रहा, यहाँ पे -1 रिमेन 1 0, यहाँ पे रिमेन क्या रहेगा, यहाँ पे आपका -1 नहीं ये +1 होगा, यहाँ पे -1 और ये 0। अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो R3 रो है ये होगा R1, ये R3 हो गया, ये R1 हो गया, सॉरी ये R2 हो गया और ये R1 रो। अब करते हैं R3 रो को हम R3 प्लस R2 करते हैं। जब हम करेंगे तो देखो कैलकुलेट, आप तो या तो डायरेक्ट आप इसका कैलकुलेशन डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं या फिर इजी मेथड आउट करने के लिए हम ये पोर्शन किए। तो A माइनस B इंटू C माइनस A जब करेंगे यहाँ पे तो A B प्लस C 1 माइनस 1 1 0, ये आपका क्या देगा 0। अब हम पढ़े थे प्रॉपर्टीज़ में, क्या पढ़े थे कि अगर जो कोई एक रो या फिर एक पूरा कॉलम क्या हो जाएगा 0 आ जाता है, ठीक है। जब 0 आ जाएगा तो उस कंडीशन में जो डिटर्मिनेंट होगा आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा हाफ A माइनस B C माइनस A इंटू 0। इसलिए जो इसका एरिया का जो कहलाया वो आपका क्या का होगा 0। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये कोलिनियर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा तीसरा नंबर। यहाँ पे K का वैल्यू फाइंड आउट करना है और आपका 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आपका एरिया दिया हुआ है। अब हम आपको बताए थे कि इफ़ एरिया इज गिवन, जब एरिया गिवन है तो हमें डिटर्मिनेंट जब यूज करेंगे तो उस कंडीशन में जो एरिया है होगा, एरिया जो लेंगे वो प्लस माइनस कंडीशन में लेंगे, ठीक है। ये +-4 यहाँ पे होगा, ये जो 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है तो +-4 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 2 क्वेश्चन दिया, वो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो एरिया होगा आपका +-4 है, यानी कि डेल्टा जो होगा आपका 1/2, फर्स्ट वाला देख रहे हैं, ठीक है। अभी 1/2 और x1 पॉइंट क्या दिया हुआ है K01 401, जिस प्रकार से सीरीज में दिया हुआ है उसी प्रकार से हम सीरीज में हम लिख लेते हैं। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा 1, अब इसका एरिया कितना दिया हुआ, एरिया जो मेरा दिया हुआ आपका +-4 दिया हुआ, यही दिया हुआ है। जब ये दिया हुआ है तो हम निकालते हैं, तो यानी कि आपका आ जाएगा कैलकुलेशन होगा हाफ इंटू डिटर्मिनेंट निकालना, इसका तो सिर्फ डिटर्मिनेंट ही निकालना है, काफ़ी आसानी से हो जाएगा। तो 4 यानी कि K हो जाएगा 0 2 1 1 पल, यहाँ पे अब क्या लेंगे -0 होगा, 0 होगा तो 4 0 1 1 +1 होगा तो 4 0 0 यही होगा, और इक्वल टू आपका +-4। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे
तो ये आपका देगा, क्या देगा, -2k होगा। ये पोर्शन तो आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पे 8 होगा इक्वल टू प्लस माइनस, आपका यहाँ पे आ गया -2k + 8 इक्वल टू ±8। 2 इस साइड चला गया। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन निकला। एक इक्वेशन यहाँ पे निकला -2k + 8 इक्वल टू 8 लेंगे, और सेकेंड मेरा निकला आपका -2k + 8 इक्वल टू -8 लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, k का वैल्यू आपका 0 आ रहा है और यहाँ पे आपका k का वैल्यू जो आएगा आपका -8 आएगा। -8 + 8 -16, यानी कि आपका -16/2 होगा ना, तो यहाँ आपका -2 होगा, तो आपका +8 है। इसलिए k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू 0 और 8 आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन इसी का देखते हैं। तो इसका जो सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ये है आपका, ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो सेकेंड क्वेश्चन में भी 3 पॉइंट दिया हुआ है और 3 पॉइंट से हमें क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, यानी कि एरिया मेरा दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है ना, तो हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका हम देखते हैं। ये देखो यही है क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन, कॉपी कर लिया नेक्स्ट में भी। तो यहाँ पे देखते हैं सेकेंड वाला ये पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या दिया हुआ है आपका +-4। हम बताए थे जब एरिया अगर ट्रायंगल का दिया रहेगा तो उस कंडीशन में अगर डिटर्मिनेंट हम यूज करेंगे तो इसका +- दोनों सिंबल का यूज करेंगे, बता चुके थे। तो इसका एरिया जो होगा क्या होगा, हाफ, और इस पॉइंट का यूज करते हैं -2 0 1, जिस प्रकार से दिया हुआ उसी प्रकार से लिख लेते हैं, 0k और 1 इक्वल टू +-4। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। जब सॉल्यूशन करेंगे तो -2 4k 1 1 ये होगा, यहाँ पे -0 होगा, और जब -0 0 0 1 1 उसके बाद +1 होगा, तो ये भी 0 0 4k देगा, और इक्वल टू आपका +-8 लिख सकते हैं, 2 इस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, -2 4 -k, और अदर पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से भी आपका क्या निकला, दो इक्वेशन निकला। एक इक्वेशन निकला कि हम -8 + 2k इक्वल टू +- यहाँ पे एक +8 लिख सकते हैं, और दूसरा हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि -8, देख रहे हो, 2 मल्टीप्लाई -8 और +2k होगा, -8 + 2k इक्वल टू -8। एक ये लिख सकते हैं और एक लिख सकते हैं। जब ये कैलकुलेशन करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये -8 उधर जाएगा, 2k इक्वल टू 16, k इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ गया। और इस कंडीशन में जब क्या करेंगे, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि k इक्वल टू क्या देगा हम, इसलिए k का वैल्यू भी यहाँ पे क्या दिया, 0 और 8। यही आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ में भी दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, इसका और इसका दिया हुआ है, दो वर्टिसेस दिया हुआ यूजिंग द डिटर्मिनेंट। अब क्या हम बताएं, आपको हम बताए थे कि अगर जो कोई लाइन दिया हुआ है, ठीक है, कोई लाइन है ए और बी, अगर इस पॉइंट पे हम कोई सी पॉइंट मान लेते हैं, ये आपको मान लेते हैं 1 2 दिया हुआ है, 3 6 दिया हुआ है। अगर इस पॉइंट पे हम कोई सी पॉइंट मान लेते हैं इसी लाइन के अक्रॉस, या फिर हम यहाँ पे मान लेते हैं, या फिर हम सी पॉइंट को यहाँ मान लेते हैं, यानी कोलिनियर होना चाहिए, इसी लाइन के अक्रॉस होना चाहिए, एक्स वाई एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। और इस तीनों पॉइंट से जो एरिया प्राप्त होगा, जो एरिया होगा वो आपका क्या देगा, 0 देगा। किसका एरिया, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या देगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये इट इज
कोलिनियर है ना, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो हम निकाल देते हैं, इसका पॉइंट निकाल दें, यानी कि एरिया जो होगा हाफ फर्स्ट पॉइंट 360 सेकेंड पॉइंट और थर्ड एक्स बाई यहाँ पे देखो 1 नहीं 1 होगा, सॉरी यहाँ पे 1 इक्वल टू क्या होगा डिटरमिनेंट। अब इसी को कैलकुलेशन कर देते हैं, आपका वैल्यू आ जाएगा। जब कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा 1 लेंगे, सिक्स बाई 1 माइनस 2 आएगा 3x 6 बाई 6 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका होगा 1 होगा, प्लस 1 लिए तो 6x 3x और 6 बाई होगा इक्वल टू 0। हाफ इधर चल जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन आएगा, हम करेंगे 6 माइनस बाई माइनस 2x माइनस प्लस 2x। जब आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। डायरेक्ट हम कैलकुलेशन कर लिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया, फिर से इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि आपका 6 माइनस बाई आएगा और ये आपका -2 एक हम कर देते हैं -2 3 माइनस एक्स होगा प्लस 1 इंटू 3 बाई माइनस 6x होगा इक्वल टू 0 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपका 2 बाई को टोटल कैलकुलेशन करने के बाद -4x इक्वल टू 0, यानी कि बाई इक्वल टू आएगा आपका 2x। यही आपका लाइन का इक्वेशन हो गया। फर्स्ट पोर्शन हो गया। सेकेंड पोर्शन देखते हैं, इसी में सेकेंड पोर्शन भी दिया हुआ है। सेकेंड पोर्शन दिया हुआ है कि एक पॉइंट दिया हुआ है 3 1, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 9 3 और थर्ड पॉइंट हम मान लेते हैं, क्या माने, थर्ड पॉइंट मान लेते हैं x y। तो यानी कि एरिया जो होगा वो आपका 0 होगा। क्यों? क्योंकि कोलिनियर है, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो आपका हम यहाँ पे लेकिन दिया नहीं है कि कोलिनियर है, लिखा नहीं है, लेकिन कह रहा है कि लाइन का इक्वेशन हमें ज्ञात करना है। तो लाइन का अगर जो 2 पॉइंट लाई कर रहा है तो लाइन तभी ही बनेगा ना। थर्ड पॉइंट अगर जो हम यहाँ पे ले लेंगे या यहाँ ले लेंगे तो लाइन तो नहीं बनेगा। लाइन तभी बनेगा कि इसी लाइन के अक्रॉस कोई हम पॉइंट लेंगे, तो यानी कि कोलिनियर होना चाहिए, तभी तो लाइन बनेगा। तो ये तो कोलिनियर हाफ। अब इसका निकाल देते हैं 3 1 1 9 3 1 x बाई 1। इसको कैलकुलेशन जब करेंगे तो हाफ उधर जाएगा, वो तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे 3 लेंगे 3 बाई 1 1 माइनस 1 लेंगे तो 9x 1 1 प्लस 1 लेंगे तो 9x 3 बाई इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो 9 माइनस 3 बाई माइनस 9 प्लस x और इसका हो जाएगा आपका 9 बाई माइनस 3x इक्वल टू 0। आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 बाई माइनस 12x इक्वल टू 0। यानी कि हम आपका लिख देंगे यहाँ पे कि बाई इक्वल टू 2x। यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। यही आ रहा है ना 3 9 माइनस 3 बाई, यहाँ पे आपका कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ ना। 9 माइनस एक्स यानी कि ठीक है, आपका हो जाएगा 9 बाई माइनस 3, ठीक है। बाई का पोर्शन कितना हुआ, ये बाई और ये बाई, आपका हो गया 6 बाई, ये 9 कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया देखो मिस्टेक हुआ यहाँ पे कि ये आपका 2x होगा, है ना। ये और ये -2x होगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये -3 बाई यानी ये +6 बाई होगा और आपका ये, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा वो आपका आएगा
x इक्वल टू 3 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 5th नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 5th नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट। अब इसका वर्टिसेस भी दिया हुआ है, तो कह रहा है के का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यानी कि एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया अब बताएं कि एरिया अगर जो दिया रहेगा ट्रायंगल का दोनों सिंबल यूज करेंगे प्लस माइनस। तो एरिया क्या होता है हाफ। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है 2 - 6 1 हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट 5 4 1 होगा, के 4 1 होगा इक्वल टू प्लस माइनस 30। कैलकुलेशन कर लो, आ जाएगा, ईजिली आ जाएगा। जब आ जाएगा तो कर लेते हैं इसका। जब 2 लेंगे 4 4 1 1 माइनस लेंगे तो आपका 5 आएगा, के आएगा 1 1 प्लस 1 लेंगे 5 के 4 4 इक्वल टू प्लस माइनस 70। ये 2 इस साइड आ गया तो 70 होगा। अब जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे 2 × 4 - 4 होगा, इसका प्लस 6 × 5 - 6 होगा, है ना। ये 5 डिटरमिनेंट निकालने के लिए आना चाहिए 20 - 4 के इक्वल टू प्लस माइनस 70। जब आप कैलकुलेशन क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा और कम मिस्टेक होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, ये तो पोर्शन आपका 0 हो गया। ये वाला आपका आ गया, यहाँ पे के है ना, देखो के, ये आपका 0 हो गया। यहाँ पे आ गया +30 - 6 के, यहाँ पे +20 - 4 के इक्वल टू प्लस माइनस 70। तो आपका कितना हो गया, आपका 30 50 आ गया -10 के इक्वल टू प्लस माइनस 70। 0 0 10 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका आ जाएगा के का वैल्यू जो होगा, यहाँ पे देखो कितना इक्वेशन आ गया आपका, 2 इक्वेशन बनेगा। 2 इक्वेशन यानी का एक बनेगा 5 - के इक्वल टू 70 और एक बनेगा 5 - के इक्वल टू -70। तो यहाँ से 7 बनेगा ना, 10 कॉमन लिए तो कैंसिल आउट हो गया, 7 होगा। तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 - 7 इक्वल टू -2। यहाँ पे आ जाएगा के का वैल्यू आएगा 5 + 7 इक्वल टू 2, इसलिए के का वैल्यू आया है -2 और 12। देखो किसी ऑप्शन में है ये आंसर, ऑप्शन में है सर, ये है डी ऑप्शन। ठीक है, तो आज यहीं की लेक्चर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, माइनर्स एंड कोफैक्टर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दोनों है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक दूसरे से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग नेक्स्ट में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।